वेलकम आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। आज हम दोनों के चेहरे पर खिलखिलाहट है और स्पेशली हेमा के चेहरे पर खिलखिलाहट है क्योंकि भाई आज है जन्मदिन सबके भाई सबकी जान का और इसीलिए ये स्पेशल लाइव डेडिकेटेड है सलमान खान को। और आज वो 60 साल के हो चुके हैं और भाई मतलब सलमान खान का जो बर्थडे है ना वो सिर्फ एक दिन नहीं है, वो एक त्योहार है और उसी तरह उसको मनाया भी जाता है। जो सलमान के फैंस हैं, जो सलमान के कोलीग्स हैं, आई गेस सारे के सारे सब के सब इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और कहीं ना कहीं हमने सोशल मीडिया पर भी ये चीजें देखी और कैसे कल रात को सलमान खान ने पैपराजी के साथ केक काटा और इतने प्यारे तरीके से उन्होंने अपनी मम्मी को फोरहेड पे किस भी किया। तो भाई सलमान खान पर ना बात करना तो बनता है। वो अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी उभर कर आए हैं और अभी भी उभर ही रहे हैं 60 साल की उम्र में, जो उनमें 40 और कम बोलना चाहिए मेरे हिसाब से तो और कम और कम राइट। तो चलो हम 35 पे सेटल कर लेते हैं। तो 60 साल की उम्र में जो 35 का उनमें एनर्जी है ना, वो कहाँ से लाते हैं सलमान खान, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। और भाई जो हमारा मेन टॉपिक है कि 60 साल, लेकिन उन्होंने करियर जो शुरू किया है वो थोड़ा बाद में किया है। तो ओवरऑल उनके जो 60 दमदार किरदार रहे हैं उनके पूरे करियर में, हम उस पर बात करेंगे। अब हेमा हमारे साथ है और हेमा, मैं आपको बता दूं, हेमा जो है ना वो सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है। तो ऑफ कोर्स उनका इस लाइव में रहना बिल्कुल बिल्कुल बनता था। तो चलिए शुरू और मैं ये भी बोल देती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं, आप भी बताइए कि आपको सलमान खान की कौन सी मूवी जो है वो हमेशा याद रहती। सलमान खान बोलते ही जो आपके पहले जहन में मूवी आती है या कोई डायलॉग आता है, तो आप प्लीज हमसे शेयर कीजिए, हम उस पर भी बात करेंगे। तो भाई हम सलमान, हेमा अब मैं शुरू करती हूँ हमारा डिस्कशन जो है, मैं उसी पे बात करती हूँ डायरेक्ट। फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग सलमान खान के कितने बड़े फैन हैं। आप प्लीज हमें बताइए कमेंट्स में, आप कितना पसंद करते हैं सलमान को। सलमान का कोई डायलॉग हो वो बताइए, या फिर सलमान खान की कोई ऐसी चीज जो शायद आपको ना पता, हमें ना पता हो, आपको पता हो, तो आप हमसे वो शेयर कर सकते हैं। तो भाई सलमान का जो करियर ग्राफ रहा है हेमा भाई, उससे मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आती है, प्रेम। यस राइट। तो आई गेस मैं जहां तक जानती हूँ सलमान खान 15 से ज्यादा मूवीज में उनका जो नाम है प्रेम रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रेम नाम है उनसे उसका कनेक्शन है, कुछ हो सकता है कि कोई? हाँ, मतलब मेरे लिए एक्चुअली में प्यार की परिभाषा सलमान ही है। और मतलब मैं जितना एक्सप्रेस करूँ उनके लिए उतना कम है। और मुझे लगता है कि प्रेम जो उन्हें शब्द मिला है ना, उनकी उन आंखों से, उनके उन होठों से, उनके उन चाल से, उनके उन सिंपलिसिटी से मुझे लगता है कि सलमान को वो नाम दिया गया है और सलमान ने उसे बखूबी निभाया है। मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। बिल्कुल। अगर आप उनका स्टार्टिंग भी देखेंगे तो शुरुआत से ही सलमान प्रेम ही है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें किसी में इनबिल्ट होती हैं और वो सलमान में हमेशा से थी। सलमान में अगर उनकी पहली मूवी की मैं बात करूं, पता नहीं हमारे दर्शकों को पता होगा कि नहीं, उनकी पहली मूवी आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए? मतलब मुझे तो पता है, खैर नहीं हमें पता है आप लेकिन आपके हिसाब से कौन सी है आप बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपके हिसाब से उनकी पहली जो मूवी है वो होगी मैंने प्यार किया। लेकिन हम आपको क्लैरिफाई कर दे, उनकी जो पहली मूवी थी वो थी बीवी हो तो ऐसी। और ये मूवी उन्होंने रेखा के साथ की थी और रेखा इसमें उनकी भाभी बनी थी। बहुत छोटा किरदार रहा है उसमें उनका, लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही मतलब उनके चेहरे पर जो क्या बोलते हैं, मासूमियत उस एज में, जिस एज में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और उस एज में जाके जो उन्होंने अपने लाइक मासूमियत से एक शुरुआत की, एक देवर के रोल में उन्होंने अपना पहला कदम रखा बॉलीवुड में। और वो बहुत, मैंने देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने अभी अभी वो क्लिप देखी है और कहीं ना कहीं वो बहुत, मतलब मूवी बड़ी प्यारी है, वो समझ में आता है, मेस्मराइजिंग है। पहले के अगर आप सलमान खान के फैन हैं या फिर आप पुरानी मूवीज के फैन हैं तो ऑफ कोर्स आपको वो मूवी देखनी चाहिए, एक बार तो देखनी चाहिए।
और कहीं ना कहीं उसी जॉनर से फिर वो उन्होंने शुरू किया है, वो स्वीट सिंपल कैरेक्टर्स जो उन्होंने उठाए, लाइक मैंने प्यार किया में एक प्रेमी के नाम पे उन्होंने शुरू किया था, और उसके बाद हम साथ साथ है हो गया, हम आपके हैं कौन हो गया, लाइन्स ऊपर नीचे, बहुत सारी ऐसी मूवीज उनके स्टार्टिंग करियर में आई जो लोगों ने बहुत पसंद किया, और आइकॉनिक मैं बोल सकती हूँ, आइकॉनिक जो एक टैग है वो सलमान खान को मिल गया। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है मैं थोड़ा उससे हट के पहले बात करना चाहती हूँ। देखिए, दमदार कैरेक्टर्स तो हैं ही सलमान के, अभी हम उंगलियों पे गिनना शुरू करेंगे तो मतलब लाइन से हम मतलब बिल्कुल हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा, तो हम थोड़ा हट के पहले बात करते हैं। अच्छा, ये जो भाईजान मेरे नहीं है, ऑफकोर्स आपके नहीं है, और बहुत सारी लड़कियों के भी नहीं होंगे, हो सकता है लड़कों के भी ना हो, बट फिर भी लड़कों में भी ये वर्ड है। मैं भी मोस्टली जब सलमान खान बोलती हूँ तो मैं भाईजान जरूर बोलती हूँ। तो ये भाईजान कहाँ से उनको टैग मिला, आपको इसकी स्टोरी पता? मुझे स्टोरी नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो गिविंग नेचर है ना, तो मोस्टली उस वजह से उन्हें भाईजान बोला गया है। ठीक है, जैसे बहुत सारे, अगर आपको पता हो तो वो उनका बीइंग ह्यूमन जो है, वो जो चैरिटी करते हैं, उन्होंने बहुत सारी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो एक वीडियो है जिन्होंने उन्होंने बोन मैरो के लिए एक छोटी बच्ची को राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और ऐसे बहुत सारे, एक शो आता था सलमान का, आई थिंक मैं उनका 10 का दम, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा व्हाई ही इज कॉल्ड भाईजान। मतलब दरिया दिल इंसान बोलते हैं ना, वो सिर्फ सलमान खान है, ओनली सलमान खान। और दरिया दिल वाले को मुझे लगता है कि भाईजान बोला जाता है, क्योंकि भाई एक वो इंसान होता है जो हमेशा हर किसी को प्रोटेक्ट करता है, और उसकी जान और उसमें सबकी जान बसी होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो जो जान वाली चीज है, तो मुझे लगता है कि मेरी क्या, बहुत सारे लोगों की जान सलमान खान में बसी है, और मतलब मैं तो जितनी तारीफ करूं उतना कम है। सलमान की पर्सनालिटी, बोलने का तरीका, हाव भाव, ड्रेसिंग सेंस, चलना, हर एक चीज उनपे सूट करता है और बयान करता है कि वो क्यों औरों से बहुत अलग है। और सलमान खान की, जैसे आपने बोला कि पर्सनालिटी, चलने का तरीका, और मतलब वो सिंगल पर्सनालिटी है। वो आज तक उनको कोई कॉपी नहीं कर पाया। सुनील ग्रोवर ने बहुत ट्राई किया है, लेकिन वो जो मतलब एक एलिमेंट है ना, वो सिर्फ सलमान में ही है। वो मिमिक्री सलमान खान की कोई नहीं कर सकता, सिर्फ सलमान खान के, मुझे ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स, तो सलमान खान अपने आप में ही इतना बड़ा वो ब्रांड, ही इज अ ब्रांड। तो एक मूवी थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लाइक वांटेड। आई नो ये गैंगस्टर वाली मूवी है, लेकिन मतलब उसमें जो सलमान खान का कैरेक्टर है, लाइक हम दमदार रोल्स की बात कर रहे हैं, तो हम लाइन से बात नहीं करेंगे, हमारे मन में जो बातें आएंगी हम आपसे वो शेयर करेंगे। लाइक मेरे लिए जो सबसे दमदार रोल, क्योंकि देखिए उसके पीछे की एक बहुत छोटी सी बैक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वांटेड जो मूवी रही है, वो उनके लाइफ की लाइफ का ग्राफ जब ऐसा जा रहा था, तो वांटेड ने उनकी लाइफ में आके इस तरीके का उछाल दिया कि वो एकदम टॉप पर पहुंच गए। और उसमें उनकी एक्टिंग हो, चाहे उनका कैरेक्टर हो, चाहे उनका डांस हो, हर एक चीज इतनी परफेक्ट थी कि उस मूवी को अगर मैं आज भी देखूं तो मुझे उस मूवी में कुछ नया सलमान खान के बारे में देखने को मिलता है। और उनके ब्रेसलेट का जो कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं इस मूवी से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, रिलेशन रखता है। जो ब्रेसलेट सलमान खान के नाम पे वायरल है, वो वांटेड के टाइम पे उनके पिता ने, सलीम खान ने उन्हें दिया था कि देखो ये तुम पहनो और तुम रब राखा तुम्हारा आगे बहुत होगा, अच्छा होगा, तुम्हारा ग्राफ अभी ऐसा जा रहा है लेकिन आगे तुम जो भी करोगे बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद ही वांटेड आई थी और उस मूवी में भी उन्होंने वो ब्रेसलेट पहना हुआ है, और वहीं से आई गेस वो ब्रेसलेट इतना ज्यादा वायरल हुआ था। मतलब ये एक स्टोरी है, बैक स्टोरी, जिसकी वजह से मुझे वो वांटेड का जो मतलब एक अपनापन सा लगता है मुझे। मैं जब भी वांटेड देखती हूँ तो मुझे बहुत लगता है कि हाँ, ये है सलमान खान, ये है उनका एक दमदार कैरेक्टर। खैर, मेरे लिए अगर मैं स्टार्ट से बात करूं तो जैसे मैंने प्यार किया, अगर आपने देखी हो, मैंने प्यार किया, स्वीट बॉय, बहुत स्वीट, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, वो सलमान ने ही हमें सिखाया है। और मुझे लगता है कि ये एक्चुअली में अब सच में ये बात रियल हो गई है कि दोस्ती में
थैंक यू और सॉरी नहीं चलता है। ठीक है, पहले भी होगी, बट कोई बड़ा आदमी बोलता है तो वो चीज ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, सलमान ने मुझे बताया कि दोस्ती में ऐसा चीजें नहीं करते। राइट। और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सलमान की सनम बेवफा की। उसमें एक डायलॉग है जहाँ सलमान खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि दुनिया में सलमान खान बोलती है और आप बताइए हम आपको क्या बोले जान। तो मुझे लगता है कि यहाँ से सलमान खान ने अपनी ना जिंदगी की रूपरेखा लिख दी कि मैं सलमान खान हूँ, अब आप मुझे इसी नाम से जानेंगे। राइट। और उस मूवी में गाने और सलमान जिस तरीके से हमेशा जो उनका ड्रेसिंग सेंस रहा है बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं भी सीक्वेंस वाइज नहीं बात करूंगी, बट वैसे बात करूंगी। जानम समझा करो, जब प्यार किसी से होता है, प्यार किया तो डरना क्या, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है, बीवी नंबर 1। यस, बीवी नंबर 1। ओ गॉड, कोई कैसे भूल सकता है वो कैरेक्टर। मतलब आपको उस रोल, मतलब अगर हम देखें उस मूवी में भी उनका नाम प्रेम था। मतलब मैं एक बार कंफर्म करूंगी, हाँ, बट देखिए नहीं, आप गलत है। नहीं उसमें नहीं। हाँ, बीवी नंबर में है, जुड़वा बीवी नंबर 6। सॉरी I am right. So उस मूवी में, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि सुष्मिता के मुंह से जब प्रेम करके आवाज आती है ना, तो आपके कानों में रह जाती है। So इसीलिए मुझे इसी मूवी का गाना है चुनरी चुनरी, जो भाई सोशल मीडिया पे हर दूसरी रील में आपको सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया इवन कहीं पे भी जाओ, सबसे पहले वो बच्चे और कहीं ना कहीं हम भी जब पार्टी कर रहे होते हैं या फिर हम कहीं एंजॉय कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली हमारी प्लेलिस्ट में भी ये गाना जरूर होता है। सो मुझे ऐसा लगता है, मतलब वो और प्लस मैं उनके कैरेक्टर की बात करूं तो इसमें उनका कैरेक्टर देख के गुस्सा भी आता है, फिर कभी प्यार भी आता है, फिर लगता है कि ओ माय गॉड, क्या पर्सनालिटी है यार, क्या पर्सनालिटी है, क्यों कोई दूसरी लड़की पैदा नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक गलत चीज भी हमें सही लगने लगती है। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीवी नंबर 1 में भी उनका जो रोल रहा है वो काफी ज्यादा दमदार रहा है मेरे हिसाब से। इससे मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सलमान की अगर जैसे क्योंकि हम बड़े हो गए हैं तो हम सेंसेस के साथ मूवीज देखते हैं, पहले हम नहीं समझ आती। तो सलमान की मूवीज में उनकी रियल लाइफ बहुत बार दिखाई गई है। राइट। इसका एक मेरे पास भी एग्जांपल है कि सलमान शायद ऐसे लेटे होते हैं तो वो बोलते हैं ऐश ऐश, तो बोलते हैं नहीं शुश शुश, और ऐश मतलब ऐश्वर्या, शुश उस मूवी में सुष्मिता होती है। तो अब मुझे समझ आता है, ओ शिट, ये क्या मतलब। तो मुझे लगता है कि बहुत बार उनकी मूवीज में जैसे सलमान थे, सही गलत में मैं नहीं जाऊंगी, हाँ, जो उनका रियल पर्सनालिटी है वो उनके मूवीज में भी देखने को मिलता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। और जैसे अगर जो मैंने बहुत टाइम से नोटिस किया कि जैसे जब प्यार किसी होता है, सनम, जानम समझा करो और दिल तेरा आशिक, कुछ मूवीज ऐसी हैं जिनमें सलमान को प्ले बॉय दिखाया गया है। और क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे समझ आता है कि जब मेरे को सलमान की लव लाइफ पता है तो मुझे लगता है ओ हाँ, मतलब ये तो रिलेटेबल है, ये तो ज्यादा ओरिजिनल से। हाँ, अरे क्या वो मतलब कहीं ना कहीं रील और रियल, हाँ, वो वाली चीज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सलमान डरते भी नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सलमान दबंग है, आप अपने आप को एक प्ले बॉय दिखा रहे हो और कहीं ना कहीं फिर आपकी कट टू रियल लाइफ भी वैसी हो जाती है। बिल्कुल। और मैं इससे आपको एक इंसिडेंस भी याद दिलाना चाहूंगी कि अर्पिता खान की शादी थी जिसमें उन्होंने एक लाइन कही थी कि यार कटरीना ने खान बनने का चांस मिस कर दिया। तो जैसा कि हेमा ने कहा कि भाई जो वो है ना, ओरिजिनली जो वो है, वो अपनी फिल्मों में भी दिखाने से नहीं डरते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनल लाइफ में भी बेबाक है। मतलब वो बोल देते हैं जो उनके दिल में होता है, वो ये नहीं खौफ खाते कि भाई इसका कुछ उल्टा मुझ पे आ सकता है। और आई गेस यही है सलमान खान, यही मतलब वो जो ब्रांड है वो इसी नाम से चलता है। ओरिजिनल। अपने आप में वो इंसान बहुत ओरिजिनल है और बहुत हम्बल भी है। देखिए, कंट्रोवर्सीज किसकी लाइफ में नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक इस पे मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, सॉरी, मतलब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ जब तक बदनाम ना हुए तब तक नाम नहीं होता है। मैंने कंट्रोवर्शियल वर्ड ही इसलिए यूज किया कि मुझे पता था कि हेमा अभी यहाँ से कुछ ऐसे फेंक के मारेंगे कि भाई देखो बात ऐसी है। क्या कहा हेमा आपने, प्लीज एक बार फिर से बताइए। मेरा मानना भी ऐसा है और मेरे को जब तक बदनाम ना हुए तब तक नाम क्या हुआ। अब बदनामी कैसी भी सही, अच्छी बुरी बदनामी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, सलमान पे ये चीज सूट करती है।
तो मैं कभी कभी जब सलमान की पुरानी मूवीज देखती हूँ, देखिए मैं बहुत बड़ी बिंज वॉचर हूँ, तो मैं पुरानी मूवीज रिपीट पे देख लेती हूँ। और ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा सलमान की मूवीज होती है, उसमें ऐसी मूवीज बहुत सारी है जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। लाइक हम साथ साथ हैं, हम मल्टी स्टारर है, हम साथ साथ हो गई। और उसके बाद हमारे कहीं ना कहीं मुझसे शादी करोगी भी मल्टी स्टारर है, हाँ, मल्टी स्टारर प्रियंका चोपड़ा, राइट, उनके सारे, राइट। तो वो बट फिर भी सलमान खान का जो कैरेक्टर, हाँ, सलमान खान का जो किरदार है वो अपने आप में कोई एक ऐसी छाप छोड़ जाता है ना कि आप भूल नहीं सकते। सब, मतलब आप किसी को भी भूल जाओगे। अगर मैं मुझसे शादी करूंगी याद करूँ तो समीर, हवा का झोंका, यही याद आता है मुझे। उसमें विकेट सनी बाद में याद आएगा, लेकिन समीर हवा का झोंका पहले याद आएगा। मतलब सलमान खान का वो गुस्सा जो दिखाया गया है, फिर प्रियंका चोपड़ा की एंट्री के बाद उनमें जो प्यार दिखाया गया है, कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस दे जाता है मुझे। मतलब देखिए, मैं सलमान खान की फैन नहीं हूँ, आई लव सलमान, बट मैं फैन नहीं हूँ। तो बट फिर भी जब सलमान के बारे में बात होती है तो एक प्राउड फीलिंग आती है कि थैंक गॉड सलमान है, बॉलीवुड में एग्जिस्ट करते हैं। और आज की डेट में जब मैं उनकी पुरानी फोटोज और उनकी पुरानी जो फेस कट जो उनका पहले था और अब जो मैं देखती हूँ, वो जो ग्रोथ देखी है, जो हमने सलमान को बड़ा होता हुआ देखा है, बोलना चाहिए कि हमने जो सलमान को अगर मैं एक लाइन बोलूं, हमने सलमान को मैच्योर होते हुए देखा है, राइट। हम बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन फिर भी हमने सलमान को मैच्योर होते हुए देखा है। उनकी कंट्रोवर्सीज से लेकर उनकी जो हम्बलनेस है, हमने हर एक चीज देखी है, और इसीलिए सलमान है। कट्टू सलमान की मोस्ट आइकॉनिक जिसके हेयर स्टाइल, जिसके गाने, जिसके डायलॉग, ओ माय गॉड, तेरे नाम, हो मतलब आइकॉनिक, मतलब राधे मोहन। और उसमें जो भूमिका जी ने, हाँ, जो किरदार उसका गुजिया लेके आती है, उनका नाम क्या होता है? गिरिजा। और मतलब तेरे नाम तो मुझे लगता है कि सलमान के सॉफ्ट एरा से हार्ड एरा इन द ट्रांजिशन रहा है वो। तेरे नाम वो मूवी है 2003 में रिलीज हुई थी। इससे पहले उनकी जो मूवी थी वो सॉफ्ट थी कि हाँ, वो थोड़े दिल फेक होते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर वो अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इस मूवी में जो वो आज की जनरेशन से टॉक्सिक बोलती है, मैं उसे टॉक्सिक नहीं मानती, ठीक है, सबकी अलग अलग टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन होती है। इस मूवी में जो सलमान का हेयर स्टाइल है, जो सलमान का बॉडी लैंग्वेज है, जो सलमान में वो दबंगई है, जो वो जाते हैं और उसकी बहन के जीजा को जो मारते हैं, वो सिर्फ सलमान ही कर सकता है। मुझे नहीं लगता उस टाइम के दौर पे किसी और आप हीरो को वहां रख सकते हो। बिल्कुल। और मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि कोई और हीरो ये काम कर सकता था, क्योंकि उस टाइम पे जो हीरोज हुआ करते थे ना, उन्हें चॉकलेट बॉय बनने का ज्यादा शौक हुआ करता था। उन्हें लगता था कि यार ऐसे किरदार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हम हीरो नहीं लगेंगे। तो कहीं ना कहीं सलमान ने जो है अपने और सिर्फ तेरे नाम नहीं, सलमान ने ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स उठाए हैं जिससे उन्होंने बॉलीवुड में हीरोगिरी का जो एक डेफिनेशन था वो चेंज किया है। मुझे ऐसा लगता है बजरंगी भाईजान हम उसमें ऐड कर सकते हैं। व्हाट अ मूवी यार, मतलब सलमान उस बच्ची के साथ, मतलब दिखता है कि सलमान सच में बच्चों को बहुत प्यार करता है। वो केमिस्ट्री उनकी दिखी। मतलब मूवी वही होती है जहां हम जो एक्टर है उसकी जगह किसी को इमेजिन नहीं कर सकते। तो उस मूवी में सलमान की बजरंगी भाईजान भी शामिल है। जो इनोसेंस, जिस तरीके से वो कहानी नरेट करते हैं वहां पे, अगर आपको पता हो कि पवन पुत्र हमें 10 बार, और जब हमें 11वीं बार बताया कि पापा हम पास हो गए, तो पापा जी तो बहुत सारे उनके, करीना उनकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी हैं, करीना के साथ उनकी केमिस्ट्री। ऐसा लगता है कि उनकी जो ये पर्सनालिटी है ना, इसी वजह से उनको भाईजान का दर्जा दिया गया है। और मतलब देखिए, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज भी, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव इज अ रॉन्ग वर्ड यहाँ पर, लेकिन अब 60 साल के हो गए हैं सलमान खान। आधे से ज्यादा लोगों को तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है कि सलमान ने शादी क्यों नहीं की। यस। उनकी आप
ऑलमोस्ट सारी मूवीज देख लीजिए तो उन्होंने हर मूवी में शादी की है। सब में एंड में वो ब्याह ही जाते हैं, मतलब ब्याह ही जाते हैं यार। हो ही जाता है, शादी हो जाती है। हम साथ साथ है हो गया, मुझसे शादी सारी करोगी। सारी मैंने भी रिसेंटली 3-4 मूवी सब में। टाइगर में भी एट द एंड उन्होंने ISI वाली के साथ की ना शादी तो हो गई, बट ओरिजिनल रियल लाइफ में क्यों नहीं हो रही शादी, बताइए। मतलब देखिए आप फैन है, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि सलमान के पास इतना शादी सलमान के पास इतना प्यार है ना, तो इसलिए वो पर्सनली किसी को एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं चाहते कि वो उससे प्यार करे, क्योंकि बाकी दुनिया फिर थोड़ा बाकी दुनिया इनसिक्योर हो जाएगी, मेरे जैसे लोग इनसिक्योर हो जाएंगे कि वो सलमान के पास कोई, अब सलमान का सारा ध्यान उन पे रहेगा, तो इस वजह से मैं भी, हालांकि ये बहुत फनी है। आपको क्या लगता है, आप भी बताइए प्लीज कमेंट्स में बताइए, क्यों नहीं हो पा रही भाई सलमान की शादी। सलमान को किसी की कमी थोड़ी ना है, वो उनका चॉइस है। किसी की कमी इन द सेंस कि ही इज अ स्टार ऑफ कोर्स यार। देखो कमी इन द सेंस कि भाई जब कोई किसी एक पोजीशन पे होता है और उसे उसकी हर अदा पे फिदा होता है, तो उसके लिए हर कोई रहता है कि यार मतलब किसको बुरा लगेगा, जैसे सलमान खान। ओवरऑल आप हेमा की बात से सहमत है या नहीं है, आप हमें कमेंट्स में बताइए। बाकी तो चलिए हम दमदार किरदार पे वापस आते हैं। वो सलमान, देखिए ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स सलमान की चॉइस। एग्जैक्टली, उनको करनी है वो करेंगे, उनको नहीं करनी वो नहीं करेंगे, वो अपने आप में इनफ है। आई गेस ये ज्यादा बेटर होगा। तो आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हम वापस से कैरेक्टर्स पे आते हैं। दबंग, भाई दबंग जब जो उनको कहा ही जाता है, हम उस पे भी भाई उसकी बात कैसे ना हो। दबंग जो है उनकी आइकॉनिक मूवीज में से एक रही है। क्या पुलिस वाले का किरदार निभाया है यार, पुलिस वाले का काइंड ऑफ बदल दिया। मतलब खैर देखिए, मैंने ये दूसरी बार बोला है कि उन्होंने बॉलीवुड में डेफिनेशन चेंज किया, उन्होंने एक पुलिस वाले का कैरेक्टर जो है वो चेंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो है ना, वो उनको क्या क्या बोला जाता है, दबंग, भाईजान। आई गेस भाई, अब मुझे याद आया, भाईजान जो है ना उनके बजरंगी भाईजान से आया था। नहीं, मुझे लगता है भाईजान बहुत पहले का शब्द है, ये तो बहुत, बजरंगी भाईजान बहुत बाद में है। सलमान खान मतलब ऐसे जैसे बोलते हैं कि बाबा आदम के जमाने के हैं। ये कंफ्यूजन ना दूर करनी है, तो अगर आप में से किसी को पता हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि भाई आखिर ये भाईजान आया कहाँ से था। मुझे ऐसा लगता है कि बजरंगी भाईजान से उनको ये भाईजान का टैग दिया गया था। लेकिन भाई तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे नाम है ना उनके, इतने सारे नाम कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। और इसी मूवी का डायलॉग है, डोंट फॉरगेट दबंग, राइट। और इसके बाद एक और चीज, हाँ हम केक पे भी आएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है दबंग की, तो दबंग में ना एक और चीज बहुत आइकॉनिक थी, और वो था, और जो उन्होंने कंटिन्यू भी किया, लाइक जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं उसमें जो आके अपना तड़का लगाना, सलमान का आइकॉनिक डांस। और वो आप देखिए, जब उन्होंने आइटम सॉन्ग में डांस किया है, फिल्म सुपर डुपर हिट तो रही है। उसके अलावा उसका जो स्टेप रहा है ना, वो एकदम वायरल हो गया। हाँ। वो हुक स्टेप, अरे हम सब आज भी फॉलो करते हैं यार, कोशिश पूरी करते हैं। मैंने किया ही था, अभी जस्ट हेमा ने भी किया। तो कहीं ना कहीं एक आइटम सॉन्ग को भी उन्होंने अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, और ये ट्रेंड भी सलमान खान की तरफ से है। देखिए सलमान खान की अभी तक की जितनी मूवीज है ना, उस हर एक मूवी को अगर आप चलिए मैं ये लाइन नहीं बोलूंगी कि हर एक, लेकिन आधे से ज्यादा जो मूवीज है, लाइक 60-70% जो मूवीज है, उसमें उन्होंने कोई एक आइकॉनिक चीज ऐसी की है ना जो हमेशा ट्रेंड में रही है, जो लोगों ने फॉलो किया है, जो लोगों ने अपनाई है वो चीज। यस। तो इसलिए भी सलमान खान है भाई। तो भाई सलमान खान, आज का दिन तेरे नाम। अब हम आते किक पे। हाँ, वेरी नाइस मूवी। मतलब मुझे तो, हाँ मैं सच बताऊं तो मुझे तो किसी का भाई किसी की जान भी पसंद आई थी, क्योंकि उसमें सलमान खान थे। मेरे लिए सलमान को मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ, मुझे उसका लॉजिक सेंस ना भी हो तो मेरे लिए चलेगा, बट हाँ औरों के लिए ना चले। तो किक भी एक अच्छी मूवी थी, जिसमें रणदीप हुड्डा अगेन उन्होंने एक काइंड ऑफ मिस्टीरियस इंसान का थोड़ा किरदार निभाया था। और उनका वो जो क्या था, वो मास्क वो काफी फेमस हुआ था। हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स।
और इसके बाद कट टोन जाता है सुल्तान। ओह कोई माय गॉड, कैसे भूल सकता है यार, बिल्कुल मतलब नहीं नाम भूला ना है। ले तो अधूरा है। बिल्कुल नहीं सलमान का उसमें आइकॉनिक स्टेप, सलमान का फिटनेस जो उन्होंने चेंज किया, अपना ट्रांजिशन किया, जो जिस हिसाब से वो सच में सुल्तान बने उस मूवी में, और उनका पूरा डायलॉग बाजी, उनमें डायलेक्ट। सलमान, मुझे लगता है कि अभी जैसे कहा जाता है सलमान उतना अपना बेस्ट नहीं देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सलमान मतलब हमेशा देना चाहिए, पर सलमान अपना बेस्ट दे चुके हैं। और राइट, आप अब कितना इंसान को देखो, वो काम कर रहे हैं, ये कोई हमारा जस्टिफिकेशन नहीं है या क्लैरिफिकेशन नहीं है इस exactly. चीज को लेकर। आई गेस हेमा कहीं ना कहीं सही है। आप अगर मैं थोड़ा सा धर्मेंद्र जी पे भी थोड़ा सा बोल देती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने एंड मोमेंट तक काम किया था, राइट। अब जैसे सलमान खान अब बड़े मतलब लाइक उम्र क्या बोलते हैं 60 पार करने के बाद उम्र दराज सीनियर सिटीजन, अब वो उस जोन में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो एफर्ट वो अपनी तरफ से लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्रीवियसली इतना बेस्ट वो अपना दे चुके हैं ना, कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं उनकी उस एक्टिंग से। लेकिन प्लीज आप उनको उस तरीके से जज मत कीजिए, आप कहीं ना कहीं उनको अब उस तरीके से देखिए कि क्योंकि ही इज नॉट इन हिज लाइक, हम बोल रहे हैं फिर भी वो भाई देखो 35 का तो उनमें जोश है, है बिल्कुल no है।